हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है प्रत्युष कुमार जी, जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में 99.71 परसेंटाइल इनकी। तो ये टॉपर हैं अपने सब्जेक्ट के। तो हम बात करेंगे इनसे कि क्या स्ट्रेटेजी रही, इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी है, ताकि आपको भी इससे समझने का और चीज़ों को और अच्छे से जानने का मौका मिले कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका भी जेआरएफ क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले प्रत्युष कुमार जी अपने बारे में बताइए, देन उसके बाद हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो सर आपको थैंक यू ये अपॉर्च्युनिटी मुझे देने के लिए। सर मेरा नाम प्रत्युष मिश्रा है, मैंने अपना मास्टर्स वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है ओके। और लास्ट ईयर सर मेरा नेट हुआ था, बस वो 2 क्वेश्चन से जेआरएफ छूट गया था। लेकिन सर इस बार मेरा जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है हिस्ट्री से। ओके, तो कितनी परसेंटाइल है आपकी जेआरएफ में? सर मेरा 99.71 समथिंग है। 99.7 परसेंटाइल। ओके ओके। यस सर। ओके, यस सर। सो प्रत्युष आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही पेपर वन की, पेपर टू की, आप इसके बारे में भी डिस्कस कर लीजिए। श्योर सर। सर पेपर 1 तो मोस्टली सर मैंने आपके वीडियोज़ देखे थे। लाइक अभी आपने ये रिसेंट एग्ज़ाम में जो आपका मैराथन वीडियो आया था सर, वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल था। जहाँ तक मुझे याद है सर, तो 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ़ वो मैराथन वीडियो जो 4 घंटा का था, हम्म। उससे मेरे शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ओके। बाकी सर वीडियोज़ देखा, जैसे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, लाइक ये क्लासिकल अपोज़िशन वगैरह, हम्म लॉजिकल रीज़निंग, सर ये सब का हम्म पिक्चर क्लियर नहीं होता था। हम्म मैं बुक से पढ़ता था लेकिन एक्चुअल पिक्चर क्लियर नहीं हो पाता था कि ये पूछ क्या रहा है या कहना क्या चाह रहा है। हम्म बट सर आपका वीडियो देखा, उससे मुझे बहुत हेल्प हेल्प मिला था सर। और पेपर 2 के लिए तो सर जैसे बाकी टॉपर्स ने बोला, मेरा भी वही सेम है कि हम्म पीवाईक्यू और सिलेबस मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। बट हम्म सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पीवाईक्यू से सिर्फ़ हमें उसका आंसर्स नहीं पढ़ना है कि पिछले साल क्या आया था, मैंने आंसर देख लिया और इस बार आएगा तो बन जाएगा। हम्म तो नेचर ऑफ क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्या नेचर पूछ रहे हैं, वहाँ का इकोनॉमिक हिस्ट्री से पूछते हैं, पॉलिटिकल हम्म हिस्ट्री से पूछते हैं या हम्म एग्ज़ैक्टली क्या पूछ रहे हैं। हम्म सर नेचर क्लियर रहेगा और सिलेबस क्लियर रहेगा तो सर ज़्यादा आसानी होगा हमें पेपर लगाने में। हम्म। बिल्कुल। हुँ, सो प्रत्युष कुमार जी, जैसे कि आपने बताया कि पेपर वन पेपर टू दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि दोनों यस पे सर, ही आपने फोकस किया और पीवाईक्यूज की यस सर। प्रैक्टिस भी आपने बहुत अच्छे से करी है। ओके, तो बीइंग ए जेआरएफ कैंडिडेट, अब आप अगर सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहेंगे तो एक एडवाइस क्या हो सकती है जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करना, इस एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा ईजी हो जाए? सर मेरी पहली एडवाइस तो यही होगी कि सर ये पेपर लगाने का टेक्नीक सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम्म सर एक्चुअली जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसमें फैक्चुअली बहुत लोडेड क्वेश्चन्स आते हैं। हम्म। तो अगर हमें बहुत सारे क्वेश्चन्स नहीं आएँगे, आउट ऑफ 100 सर 60 टू 65 के हमें डायरेक्टली आंसर्स पता होते हैं। हम्म उसके बाद का सर जो सफ़र है वो हम लॉजिकल गेसिंग करें, रेदर देन कि अगर हमें नहीं आता है तो सिर्फ़ तुक्का मार दिए, उससे सर मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म मोस्ट लॉजिकल वे जो पॉसिबल है हम उसको फ़ॉलो करें, लाइक एलिमिनेशन टेक्निक। क्योंकि हम्म बहुत सारे सर जो स्टेटमेंट्स बनते हैं हिस्ट्री के पेपर में, वो हम्म बहुत एब्सर्ड कुछ स्टेटमेंट्स भी आते हैं। तो अगर बहुत ध्यान से हम देखें, लॉजिकली सोचें, तो एलिमिनेट हो जाते हैं। हम्म। हमारे पास उसका प्रीवियस नॉलेज ना भी रहे, फिर भी वो क्वेश्चन बन बन सकता है, ये एलिमिनेशन टेक्निक लगा के और ये सब सारी चीज़ें करके सर। ओके ओके 10 से ओके 15 क्वेश्चन सर हर बार सॉल्व हो सकता है, सिर्फ ये एलिमिनेट करके और बढ़िया से उसका स्टेटमेंट पढ़ कर के। ओके ओके ओके। सो प्रत्युष कुमार जी, एक लास्ट क्वेश्चन और, आपके यस सर। नज़र में रिवीजन का और पीवाईक्यूज की कितनी अहमियत है? लाइक इनको हम अगर हल्के में लें या बहुत सीरियसली इनको लेना चाहिए, रिवीजन करना या पीवाईक्यूज लगाना? सर मुझे तो लगता है रिवीजन इज़ द की। क्योंकि और ख़ासकर सर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि हम्म बहुत कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं आएगा। अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर सर वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं। तो हम्म सर 4 बार 5 बार रिवीजन तो बहुत एसेंशियल है एग्ज़ाम में जाने के पहले। क्योंकि सर अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो हम्म। बहुत माइनर मिस्टेक्स होंगे जो हमें बाहर कर देंगे सर। ओके 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 ओके। सो थैंक यू सो मच प्रतीश कुमार जी, आपने जो इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, और आपके इंटरव्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिला होगा कि इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और एट द सेम टाइम मोटिवेशन भी आपसे मिली होगी, क्योंकि आपकी जिस तरह की स्टोरी रही, आपने जैसे बताया पहले आपका नेट हुआ, आई थिंक 2 या यस 4 सर। नंबर से आपका रह गया था जेआरएफ लास्ट यस टाइम, सर, है 2 ना? क्वेश्चन मेरा सर कम था लास्ट टाइम। ओके, और इस बार आपने गिव अप नहीं किया, जेआरएफ के लिए आपने दोबारा से मेहनत करी और अच्छे से मेहनत यस करी। सर। हाई कट ऑफ होने यस के सर। बावजूद भी आपका इस बार जेआरएफ क्रैक हुआ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यस सर। बात सर सर इसमें सर आपका भी बहुत मैं इम्पोर्टेंट रोल मानता हूँ पेपर 1, है। पार्टिकुलरली पेपर 1 के लिए सर जी बहुत इम्पोर्टेंट जी रोल था जी आपका। जी, थैंक यू सो मच प्रतीश कुमार जी, एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच सर।